इस वीडियो में हम उपवास के संबंध में जानेंगे। उपवास का क्या धर्म है, उपवास का क्या स्वरूप होता है, उपवास करने वालों के क्या गुण होते हैं, उपवास का क्या मतलब होता है, उपवास किसे कहते हैं और इसका क्या लक्षण होता है। व्रत उपवास में किन चीज़ों का निषेध है, व्रत उपवास किस तरह नष्ट हो जाते हैं, कौन कौन से कार्य हमें व्रत उपवास में नहीं करने चाहिए, यह सब भी जानेंगे। वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए उपवास का सही मतलब जानते हैं। वृद्ध कात्यायन एवं वशिष्ठ जी ने उपवास का स्वरूप बतलाते हुए कहा है, उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोग विवर्जितः। अर्थात पापों से निवृत्त हुए मनुष्य का जो गुणों के साथ वास है वह उपवास कहलाता है। इसमें कोई भोग नहीं होता है। सभी भोगों से विवर्जित, समस्त पाप से निवृत्त गुणों के साथ वास ही उपवास है। इसके गुण के संबंध में कहते हैं, तज्जाप्य यजन ध्यान तत्कथा श्रवणादयः उपासकृता में ते गुणा प्रोक्ता मनीषिभिः। दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरनसूया शौचमनायासो कार्पण्यञ्च मांगल्यमस्पृहेत्यादिभिर्विष्णुधर्मोत्तर गौतमादि प्रतिपादितैः। अर्थात इष्ट देवता अथवा व्रत के देवता के जपने के मंत्र, यजन, ध्यान और कथा आदि का श्रवण करना ही उपवास करने वालों के गुण बतलाए गए हैं। सभी प्राणियों पर दया, सहन, अनिंदन, पवित्रता, अपरिश्रम, कृपणता का न होना, मंगल कार्य करना, अनुचित इच्छाओं का त्याग करना, ये सभी उपवास करने वालों के गुण बतलाए गए हैं। अर्थात व्रती को इन चीज़ों का पालन करना चाहिए, तभी वह सच्चे अर्थों में उपवास कहा जाएगा। ऐसा गौतम जी ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा है। आगे बतलाते हैं, तच्छब्दे नोपास्या देवता व्रत देवता वा एवंच पाप निवृत्त्या गुणानुष्ठान सहितो निराहारस्य वासोवस्थानमुपवासितुक्तं भवति इदं च फल साधनस्योपवासस्य स्वरूप मुक्तम्। उपवास पदार्थस्तु स्मृत पुराण व्यवहारे रूढ़िया निराहारवस्थान मात्रम। अर्थात जो तत्कथा श्रवणादयः कहा गया है उसका दो अर्थ बतलाया गया। पहला यह कि जिस देवता के निमित्त व्रत हो उसकी पूजा, उसके कथा आदि का श्रवण करना, तथा दूसरा यह कि जिस व्रत का कोई देवता न कहा गया हो उसमें अपने इष्ट देवता का ही पूजन यजन करना चाहिए। इस प्रकार उपवास शब्द का अर्थ होता है कि निराहार रहते हुए पापों से निवृत्ति पूर्वक गुणों के साथ रहना ही उपवास कहलाता है। यह सकाम उपवास का लक्षण बतलाया गया है। स्मृतियों पुराणों में उपवास शब्द का रूढ़ अर्थ निराहार रहना कहा गया है। वृद्ध वासिष्ठ कहते हैं, उपवासे तथा श्राद्धे न कुर्यात् दंत धावनम काष्ठे नेति शेषः अतएव तान् निन्दति दंतानां काष्ठ संयोगो हन्ति सप्त कुलानि च इति वाक्यशेषाद् विधेरिव निषेधस्यापि विशेषपरता युक्तैव तेनेव अलाभे वा निषेधे वा काष्ठानां दंतधावने पर्णादिना विशुद्धेत जीवोल्लेखा सदैव ही। अर्थात उपवास और श्राद्ध में दंत धावन नहीं करना चाहिए। यहाँ काठ की दातून से दंत धावन का निषेध किया गया है। जिस दिन श्राद्ध करना हो, उपवास करना हो, उस दिन काठ की दातून नहीं करनी चाहिए। जो करता है उसके 7 कुल नरक में जाते हैं, ऐसा कहा गया है। पैठीनस का वचन है, अलाभे दंत काष्ठानाम निषिद्धायाम तथा तिथौ अपाम 12 गंडूशैर विदध्या दंत धावनम। अर्थात जब काठ की दातून करने का निषेध हो उस समय अन्य उपायों से मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए और पत्ते आदि से जीभ साफ कर लेनी चाहिए, क्योंकि जीभ की शुद्धि प्रतिदिन आवश्यक है। व्यास जी का वचन है,
पर्णादिना द्वादश गंडूशैर्वा दंत धावनम कार्यमेव। अर्थात जिस दिन दातून का निषेध किया गया हो उसमें पानी के 12 कुल्लों से मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए। इससे यह भी सिद्ध होता है कि यदि दातून न मिले तो 12 कुल्लों से मुख तथा पत्ते आदि से जीभ शुद्ध कर लेनी चाहिए। देवल स्मृति में कहा गया, असकृत जलपानाच्च सकृत तांबूल चर्वणात् उपवासः प्रणश्येत दिवा स्वापाच्च मैथुनात् अशक्तौ तु तेनैव जलपानमभ्यतु ज्ञातम् अत्यये चाम्बुपानेन नोपवासः प्रणश्यति। अर्थात उपवास में बार बार पानी पीने से तथा एक बार पान खाने से, दिन में सोने से और मैथुन करने से उपवास नष्ट हो जाता है। यदि पानी पिए बिना न रहा जाए तो पानी पी लेना चाहिए। कष्ट के समय जल पीने से उपवास नष्ट नहीं होता। विष्णु धर्म में कहा गया, असकृत जलपानं च दिवा स्वापं च मैथुनम तांबूल चर्वणम मांसम वर्जेत व्रतवासरे। असकृत इत्युक्त्या सकृत जलपानेना दोषः। अत्र पारणान्तं व्रतं गेयं व्रतान्ते विप्रभोजनम् असमाप्ते व्रते पूर्वे कुर्यान्नैव व्रतान्तरम् इति तस्यापि व्रतवासरत्वान् मांस निषेधः पारण दिने एव न तूपवास दिने उपवासे प्रसक्त भावात्। अर्थात बार बार पानी पीना, दिन में सोना, मैथुन करना, पान चबाना, मांस खाना, यह व्रत उपवास में नहीं करना चाहिए। जब तक व्रत का पारण न हो जाए उस दिन तक व्रत ही समझना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मण भोजन कराएं। जब तक पहला व्रत पूरा न हो जाए अर्थात पारण न कर लें तब तक दूसरा शुरू न करें। पारण वाला दिन भी व्रत का ही दिन समझना चाहिए। इसलिए पारणा वाले दिन भी मांसादि निषिद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्णयामृत में व्यास जी का वचन है, वर्जेत पारणे मांसम व्रताहेप्यौषधम सदा अष्टौ तान्यव्रतघ्नानि आपो मूलम फलम पयः हविर्ब्राह्मण काम्या च गुरोर्वचनमौषधम। अर्थात व्रत और पारणा दोनों ही दिन मांस अथवा जिनकी मांस संज्ञा कही गई है ऐसी औषधियों को भी नहीं खाना चाहिए। जल, फल, दूध, ब्राह्मण काम्य, हवि, गुरु के वचन और औषधि ये 8 व्रत को नष्ट नहीं करते। अर्थात मांस युक्त औषधि यदि नहीं है तो उसका ग्रहण कर सकते हैं। विष्णु रहस्य में कहा गया, स्मृत्यालोकन गंधादिस्वादनम परिकीर्तनम अन्नस्य वर्जयेत सर्वं ग्रासानां चाभिकांक्षणम गात्राभ्यंगम शिरोभ्यंगम तांबूलम चानुलेपनम व्रतस्थो वर्जयेत सर्वं यच्चान्यद बलरागकृत। अर्थात अन्न का स्मरण, दर्शन, गंधों का आस्वादन, वर्णन और ग्रासों की इच्छा, इन सब का त्याग व्रत उपवास के दिन करना चाहिए। शरीर में उबटन, सिर में तेल लगाना, पान चबाना, सुगंधित द्रव्यों को लगाना, बल और राग उत्पन्न करने वाली वस्तुओं का सेवन उपवास और व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। हारीत का वचन है, पतित पाखंडादि नास्तिकादि संभाषणा नृताश्लीलादिक मुपवासादिश वर्जयेत। अर्थात पतित, पापी, पाखंडी और नास्तिकों से बात करना, झूठ बोलना, गंदी बातें बोलना, ये सारे काम व्रत उपवास में नहीं करने चाहिए। विष्णु पुराण में कहा गया, तस्यावलोकनात् सूर्यं पश्येत मतिमान नरः स्पर्शादौ विष्णुधर में संस्पर्शे च नरः स्नात्वा शुचिरादित्य दर्शनात् संभास्यताच्युतिपदम चिंतयेद्युतम बुधः। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि पतितों को देखने पर भगवान सूर्य का दर्शन कर लें। कोई पतित यदि छू जाए तो स्नान करके भगवान सूर्य का दर्शन करने से शुद्धि हो जाती है। यदि उनसे बातचीत हो जाए तो भगवान विष्णु के नाम मंत्र का जप चिंतन करना चाहिए। इस तरह से व्रत उपवास के संबंध में बहुत सी बातें हमारे शास्त्रों में बतलाई गई हैं। वर्तमान समय में
बहुत सारी चीज़ों का, नियमों का लोप हो रहा है, जिसके कारण व्रत उपवास का फल भी नहीं मिल रहा है। तो हमें चाहिए कि शास्त्रीय नियमों के अनुसार व्रत उपवास करें, जिससे हमें उसका निश्चित फल प्राप्त हो सके। इस विषय पर और भी वीडियो आती रहेंगी। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।